नमस्कार, स्वागत है हमारे शो ज्ञान सागर में। हम लोग अवतार बात का सीरीज़ कर रहे थे। विष्णु जी के 10 अवतार की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हमारा आ चुका है और जिसमें से हम लोग 5 अवतार हम लोग देख चुके हैं। अगला 5 अवतार जो है, लास्ट 5 अवतार जो है, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि डार्विन का इवोल्यूशन का थ्योरी, उसके साथ मैं जोड़कर अवतारवाद को समझा रहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, ज्ञान सागर शो में जाकर प्लेलिस्ट में जाना, ज्ञान सागर शो का आपको दिख जाएगा अवतारवाद का, तो दोनों वीडियो देख लेना, तो ये फिर और अच्छा लगेगा आपको। एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डार्विन का जो इवोल्यूशन का थ्योरी है, वो जो हमारा 5वां अवतार है, यहां तक तो साथ साथ चला, लेकिन डार्विन अब कहता है कि अब इवोल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि अब होमोसेपियन है ना, तो होमोसेपियन आ गया, तो आधुनिक मानव की स्थापना हो गई, तो अब इवोल्यूशन यहां पे क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन हमारे यहां बोला गया कि नहीं, अभी इवोल्यूशन समाप्त नहीं हुआ है। होमोसेपियन आने के बाद इवोल्यूशन समाप्त नहीं हुआ। अब जो हमारे यहाँ इवोल्यूशन होगा वो कैसा इवोल्यूशन होगा, तो मोरल इवोल्यूशन होगा। तो हमारे यहाँ अब यहाँ पे नैतिक इवोल्यूशन होना क्या होगा, शुरू होगा। उसी में अगला अवतार जो आएगा, जो आएंगे वो है कौन, परशुराम। तो छठे अवतार जो विष्णु जी के हैं वो है कौन, परशुराम। और परशुराम जो है, इनका नाम ऐसे राम था, राम इनको बोला जाता था, लेकिन परसा वाले राम है ना, आगे चलकर इनके हाथ में आप हथियार देखे होंगे, परसा रहता है, इसलिए इनको परसा वाले राम बोलने लगा, तो इसलिए ये हो गए परशुराम। तो अब समझना, परशुराम जो थे, इन्होंने एक सिविलाइज सोसाइटी का स्थापना किया। अब देखो इनका मानना था, क्योंकि अब हमारे यहाँ वामन अवतार तक तो, होमोसेपियन अवतार तो यहां तक तो आ चुका था। अब सवाल ये बना कि एक सिविलाइज सोसाइटी कैसे होगा, समाज में नैतिकता कैसे, क्योंकि समाज में अगर मोरालिटी नहीं है तो कोई भी किसी को लूट के खा जाएगा, कोई भी किसी को, है ना, तो जिसको जो इच्छा हो रहा है वो कर रहा है, पूरा दुराचारी अनाचारी लोग आ गए हैं, तो एक दूसरे को लूट, जो ताकतवर हो रहा है वो कमजोर को लूट रहा है। तो आप समझना, ऐसा समाज हम लोग को नहीं चाहिए। तो एक नैतिकता वाला समाज चाहिए। उसके लिए नैतिक स्थापित करने के लिए जो अवतार होता है वो है परशुराम का। अब देखो होता क्या, परशुराम का कहना था कि नैतिक समाज तभी स्थापित हो पाएगा जब शासन करने वाले लोग जो होंगे उनमें नैतिकता होगी, क्योंकि अगर उन्हीं में नैतिकता नहीं है तो पता चला प्रजा को लूट के खा रहे हैं। अब जो क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय शासन करने वाले कौन होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय का अर्थ ही होता है जो छत है, छत मतलब दुखी, उसका त्राण करना, त्राण करना मतलब रक्षा करना। तो जो दुखी है, जो परेशान है, उसका क्या करना, रक्षा करना। ये क्षत्रिय का क्या होता है, धर्म होता है। ना कि तुम ही दूसरे के साथ छत करो, छत मतलब दुख, उसको दुख पहुंचाओ या दुखी उसको पूरा कर दो। तो आप समझो, तो क्षत्रिय का धर्म ये है। तो अब यहाँ पे क्षत्रिय का जो ओरिजिनल धर्म है, उस धर्म को परशुराम ने क्या किया, सिखाने की कोशिश किया। अब देखो एक स्टोरी मिलता है ये, कि एक राजा था सहस्त्रार्जुन। और सहस्त्रार्जुन, सहस्त्र मतलब जिसका 1000 भुजा हो, तो ये भी एक सिंबल है। 1000 भुजा का मतलब ये हो गया जिसका राज चारों ओर फैला हुआ हो, हर कोने में उसका क्या हो, राज हो, तो वो सहस्त्रार्जुन हो जाता है। तो आप समझना, तो सहस्त्रार्जुन राजा था, वो नर्मदा नदी के किनारे, महिष्मती उसका राजधानी था। तो एक बार वो उत्तर भारत से युद्ध जीतकर आ रहा था अपने राजधानी की ओर। वहीं पे रास्ते में परशुराम के पिता रहते थे, छोटा सा कुटिया बनाकर। गरीब ब्राह्मण थे बेचारे, सीधे साधे। एक गौ रखते थे, एक गाय रखते थे, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे, अपना है ना लाइवलीहुड चलाते थे। अब होता ये है कि जब उनको पता चला कि सहस्त्रार्जुन इधर से क्रॉस कर रहा, मेरे यहाँ कुछ देर विश्राम करेगा, तो वो पूरा खुश हो गया, चलो राजा हमारे यहाँ आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो उनका हम स्वागत कैसे करें। परेशान भी हो गया थोड़ा कि स्वागत कैसे करें, क्योंकि उनके साथ पूरा सेना होगा, मंत्री होगा, सबको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। तो वो अपने गाय से उन्होंने आग्रह किया कि हे देवी, आप इतना दूध दीजिए कि सभी का कुछ, है ना, सभी का भलाई हो जाए, मेरा नाक नहीं कटना चाहिए, है ना, मेरा बेइज्जती नहीं होना चाहिए। तो गाय ने बोला कि तुम चिंता मत करो, बहुत दूध आएगा, सबका हो जाएगा। और वही हुआ, जब सहस्त्रार्जुन आया, उसका सेना, उसका मंत्री लोग आया, तो गाय ने इतना दूध दिया, कामधेनु गाय था, इतना दूध हुआ कि सबका भोजन उजन हो गया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे राजा का धर्म है कि प्रजा को क्या करना, मोटिवेट करना, उसको गिफ्ट देना। तो यहाँ पे वो ब्राह्मण को गिफ्ट ना दे करके उनको, उन पे आरोप ये लगाया कि तुम चोरी करता है क्या, तुम डकैती डालता है क्या, तुम कहीं से लूटता है क्या। बोले क्या हुआ महाराज, हम तो ऐसा कुछ नहीं किए। बोले कि तुम्हारे पास इतना दूध कहाँ से आया, इतना दूध तुम कहाँ से लाए, इसका मतलब तुम चोरी करके लाए इतना दूध। तो उन्होंने बताया कि नहीं महाराज, ऐसा बात नहीं है, हमने चोरी नहीं किया है, ये मेरे पास गाय है, यही गाय ने, ये जितना दूध आप देख रहे हैं, ये सारा दूध इसी गाय का। तो बोले इतना चमत्कारी गाय तुम्हारे यहाँ रहता है, तो ये गाय तो राजमहल में शोभा देना चाहिए, ये तुम्हारे जैसा गरीब कुटिया जो गरीब ब्राह्मण है, इसकी ये गाय शोभा नहीं देता है, ये गाय। तो पता चल उनका गाय को वो लेके चले। आप समझना,
राजा का यहाँ पे धर्म है कि वो प्रजा का क्या करे, प्रजा के साथ प्रजा, अब उसके यहाँ दूध देखा कि एक ही गाय है तो उसका धर्म था कि चलो एक और गाय हम तुमको गिफ्ट दे देते हैं। पता चला कि उसी का लूट के खाने लगे, तो प्रजा को लूटने वाले राजा अब यहाँ पे आना शुरू हो गए, तो अनैतिकता पूरा फैलना शुरू हुआ। तो जब परशुराम को पता चला तो उन्होंने परछा उठाया और शस्त्र अर्जुन का क्या किया, संहार किया। तो ऐसे करते करते उन्होंने 21 क्षत्रियों का संहार किया, 21 ऐसे राजा का संहार किया जो दुराचारी थे, अनाचारी थे। उन्होंने बोला कि मैं पृथ्वी पर ऐसे लोगों को भोग करने नहीं दूंगा जो अपना राज धर्म भूल चुके हैं, जो अपना क्षत्रिय धर्म भूल चुके हैं, तो ऐसे क्षत्रिय को मैं क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो आपने कहानी सुना होगा कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय को क्या किया, इस पृथ्वी से मतलब 21 बार उनको है ना समाप्त कर दिया। तो ये कहानी है, आप समझिएगा, उसका 21 बार उन्होंने नहीं किया, 21 राजा को उन्होंने है ना क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो अगर 21 बार का जरूरत कहां पड़ता, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक ही बार जब पूरा क्षत्रिय विहीन हो गया तो दोबारा आएगा कहां से क्षत्रिय, है ना, समझने वाली बात है। तो यहां पे आप समझिएगा कहानी ये नहीं है 21 बार नहीं किया था उन्होंने, 21 राजा को, मतलब क्या है कि 21 ऐसे राजा जो दुराचारी थे, अनाचारी थे, जो प्रजा को लूट के खाने वाले थे, उसको चुन चुन कर उन्होंने क्या किया, संहार किया। और समझना ऐसे ऐसे, क्योंकि बोला जाता है कि राजा का जो धर्म है वो न्याय स्थापित करना है, कि राजा का धर्म है जो प्रजा को क्या करना, सुख सुविधा प्रदान करना है। ये नहीं राजा का धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म नहीं कि प्रजा को लूट के ही क्या करे, वो खा जाए। तो अब देखो ऐसे विश्व में बहुत सारा कहानी मिलता है। जैसे एक ईरान का बड़ा प्रसिद्ध कहानी है, एक राजा था ईरान का, उसका नाम था नौशेरवाए आदिल। और नौशेरवाए आदिल अपने न्याय के लिए जाना जाता है, बोला जाता है कि विश्व में उसके जैसा न्याय कोई नहीं देता है। तो नौशेरवाए आदिल बहुत बड़ा राजा था। आदिल वो था, आदिल का मतलब ही होता है न्याय का देवता, आदिल का मतलब होता है वो न्याय का देवता था। तो नौशेरवाए आदिल की कहानी ये मिलता है कि उसका राजमहल एक जगह पे बन रहा था और जब महल बन रहा था तो महल बनने के क्रम में जब वो दीवार बढ़ते जा रहा था, उसी क्रम में एक झोपड़ी मिलता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी निवास करती है। तो राजा के जो सेनापति लोग थे वो उस बूढ़ी के यहाँ गए, बोले कि तुम घर को खाली करो, तुम्हारा घर टूटने वाला है, तुम्हारा झोपड़ी ये टूट जाएगा। बोले क्यों हुजूर, मेरी झोपड़ी क्यों टूटेगा? बोले क्योंकि यहाँ पे राजा का महल बन रहा है और राजा का महल का दीवार यहाँ से क्या होगा, खड़ा होगा। तो वो बूढ़ी बोली कि मेरे पास तो कुछ रहने के लिए है ही नहीं छत, एक यही सहारा, एक छोटा सा कुटिया में हम रहते हैं, पिछला कई जनरेशन है ना इसी जगह पे मेरा रह रहा है, हम कहाँ जाए इसको छोड़कर। तो बोले वो सब हमको कुछ नहीं, उस बुढ़िया को निकाल दिया गया, उसका घर को, झोपड़ी को तोड़ दिया गया। वो बुढ़िया दौड़ते दौड़ते है ना फिर भागी, नौशेरवाए आदिल के पास पहुंची। वो न्याय के देवता थे नौशेरवाए आदिल। जब वहां पे वो पहुंचती है तो उन्होंने बोला कि देखिए हुजूर, मेरे साथ ऐसा सा हुआ है, मेरा झोपड़ी, मेरा घर जो रहने के लिए एक ही सहारा था उसको तोड़ दिया गया है। तो बोला किसने तोड़ा? बोला कि आप ही का है ना सेनापति, आप ही का मंत्री लोग का ये ऑर्डर था, क्योंकि आपका महल का दीवार वहां पे खड़ा हो रहा था। तो उन्होंने नौशेरवाए आदिल ने मंत्री को बुलाया, कौन मंत्री ऐसा काम किया? मंत्री का हालत खराब, मंत्री दौड़ते दौड़ते गया, बोले हुजूर बताइए क्या हुआ। तो बोले इस बूढ़ी का क्यों तोड़ा गया, झोपड़ी क्यों तोड़ा? तो बोला कि अगर इसका झोपड़ी नहीं तोड़ते, जो डिजाइन जो नक्शा आपका तैयार हुआ है वो अगर हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे आपका महल, तो महल का दीवार क्या हो जाएगा, पूरा टेढ़ा हो जाएगा। तो झोपड़ी का तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि महल नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा ठीक से, वो टेढ़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे राज कर रहे हैं, यहाँ पे न्याय स्थापित, एक एक चाहे वो गरीब हो इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेरा दीवार टेढ़ा बने, राजमहल का दीवार टेढ़ा बने वो चलेगा, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर हमको महल नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि बूढ़ी का जो झोपड़ी तोड़ा उसको उसी तरीके से फिर से बनाओ और मेरा दीवार टेढ़ा ही बना दो, हमको सीधा दीवार नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे, ऐसा मतलब एक आदर्श स्थापित उन्होंने किया, एक न्याय स्थापित किया। आज भी ईरान में टूरिस्ट लोग जाते हैं तो पुराना खंडर है, अभी नौशेरवाए आदिल का बहुत पुराना राजा थे, उनका महल का दीवार अभी भी क्या है, टेढ़ा है। वो टेढ़ा है क्योंकि वहां पे झोपड़ी जो घर था वो एक बूढ़ी का घर बना हुआ था, तो घर को फिर से बनाया गया और दीवार को क्या किया गया, महल का दीवार को टेढ़ा ही बनाया गया। तो समझना ऐसे ऐसे लोग हुए। तो राजा का यही धर्म होता है कि वो अपना प्रजा का क्या करे, उसको प्रजा का जो भी दुख है उसको क्या हरे, इसका ये काम होता है। तो ऐसे ही परशुराम ने क्या किया, ऐसे ऐसे राजा को चुन चुनकर ऐसे 21 राजाओं को उन्होंने संहार किया और अन्याय उन्होंने क्या किया, समाप्त किया। अब सवाल ये बना कि अन्याय तो समाप्त हो गया, लेकिन न्याय की स्थापना कौन करेगा? परशुराम ने अन्याय को तो समाप्त कर दिया, लेकिन न्याय का स्थापना कौन करेगा? इसके लिए हमारे यहाँ अगला अवतार आते हैं राम, है ना। तो वो 7वें अवतार है जो न्याय को स्थापित करने के लिए आए, वो है राम। क्योंकि देखो होता क्या है, जब
क्षत्रियों का उन्होंने ऐसे चुन चुन के राजा का विनाश कर दिया, समाप्त कर दिया, संहार कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पर न्याय तो स्थापित हो नहीं पाया, क्योंकि अब ऐसे राजा का जरूरत है, ऐसे क्षत्रिय का जरूरत है जो कि क्या कर पाए, न्याय कर पाए। अब परशुराम ने तो राज नहीं किया, उन्होंने बस अन्याय को समाप्त किया। अब होने क्या लगा, धीरे 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 होने ये लगा कि बहुत दुराचारी, फिर से दुराचारी लोग आने शुरू हो गए, राक्षस लोग पैदा होने शुरू हो गए। राक्षस का कहने का मतलब क्या है कि जो समाज में पूरा एक तरह से जो ब्राह्मण लोग मंत्रों का रचना कर रहे थे या पठन पाठन का काम कर रहे थे, उसके पास राक्षस जाता था, बोलता था मेरा प्रशंसा लिखो, है ना, अपना बलपूर्वक उसको धमकाता था, है ना। कोई सामान किसी का जा रहा, उसको लूट के खा लिया, है ना। कोई बहु बेटी किसी घर की, उसको, है ना, उसका इज्जत लूट लिया। तो इस तरह का काम मतलब समाज में धीरे धीरे होना शुरू हो गया, क्योंकि न्याय स्थापित करने के लिए कोई राजा अभी तक आए नहीं थे। तो एक आदर्श राज का जरूरत था, उसके लिए हमारे 7वें अवतार आते हैं राम। अब देखो, राम जो है वो एक पुरुषोत्तम राम है, भगवान राम है। तो उनका एक जर्नी है कि एक साधारण पुरुष से पुरुषोत्तम कैसे बने, एक आम आदमी से वो भगवान कैसे बने। तो एक यात्रा है उनका, और उनका यात्रा का वर्णन अगर आप करना चाहे तो अनगिनत वीडियो में बना दूं तो भी उनका वर्णन खत्म नहीं होगा। तो आप सब, उन्होंने सिर्फ एक राम राज स्थापित करके एक आदर्श सिर्फ राज में स्थापित नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने हर क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया, समाज में आदर्श स्थापित किया, उन्होंने परिवार में आदर्श स्थापित किया। अब देखना, राम में और आम लोगों में अंतर क्या होता है। राम जो होते हैं वो कोई भी चीज रिएक्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी। हम और आप क्या हो गए, जो आम लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे समझना, होता यह है कि राम जी को जब बोला गया उनके पिता के द्वारा कि तुम वनवास चले जाओ 14 वर्ष के लिए किसी भी कारण से, तो आप समझना उन्होंने रिएक्ट नहीं किया कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं आप, हम वनवास जाएंगे, आपको जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। होता क्या है कि अगर कोई दूसरे लोग रहते हैं उनके जगह, तो क्या होता है कि हम क्यों जाएंगे वनवास, तुम ही जाओ, है ना, हम तो यहाँ पे। तो देखते ही आप समाज में क्या होता है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो अपने बाप माँ को क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग, तो आप समझना, तो राम जो थे वो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो खुशी खुशी क्या हुए, वनवास चले गए। तो राम में यही है ना, तो आम लोगों और राम में क्या है, बहुत अंतर है, यही अंतर है। तो आप समझना, उनके साथ, अच्छा वो अकेले नहीं गए, उनके साथ लक्ष्मण गए, उनके साथ, है ना, उनकी वाइफ जो थी उनकी, है ना, धर्मपत्नी जो थी कौन, सीता, वो गए। तो आप समझना, सीता, अब देखो सीता का कितना बड़ा त्याग, सीता को मत भूल जाना, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा त्याग है। आप समझना, उनका त्याग का, है ना, वो एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। तो एक समझना, एक आदर्श परिवार, आदर्श सोसाइटी, बहुत सारा चीज, है ना, वो भी वनवास के लिए रेडी होगी। अब सीता को वन में रहने की आदत थोड़ी है, वो कोई आदिवासी महिला थोड़ी थी, कोई ट्राइबल थोड़ी थी जो वन में उनका घर रहता था। वो तो महाराजा जनक की बेटी, पुत्री थी, मिथिला नरेश महाराजा जनक, है ना। तो बचपन से लग्जरियस लाइफ जी, है ना, ऐशो आराम का जिंदगी जी। आगे चलकर महाराजा दशरथ की पुत्र वधू बनी, तो वो भी ऐशो आराम का जिंदगी, ससुराल में भी। उनको वन जाना पड़ा। अच्छा, वन जा रहे, कोई पार्क घूमने थोड़ी जा रहे कि कोई अच्छा सा पार्क है एकदम घूमने जा रहे हैं, फूल लगा हुआ है। वन जा रहे जहाँ पे कांटा आएगा, जहाँ पे सांप बिच्छू, है ना, जहाँ पे कोई भी वैरायटी का जानवर हुआ, कोई भी अटैक कर सकता है, खतरा है हर जगह, है ना, उस जगह पर वो जाने के लिए रेडी हो गए। तो आप समझना ये, और आगे चलकर आपको पता ही है कहानी कि एक राक्षस था, है ना, उसने क्या किया, सीता माता को उनका किडनैप कर लिया, रावण, है ना। तो आप समझना, रावण जैसा शक्तिशाली, जो पूरा, है ना, ब्रह्मांड का विजेता था, उससे हर कोई डरते थे, यमराज भी डरते थे उससे। तो आप समझ, इतना शक्तिशाली, है ना, राजा इतना शक्तिशाली जो था, वो उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। अब थोड़ा सा इस चीज को आप समझिएगा, आम लोगों में और राम में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझना। अगर यही घटना आम लोगों के साथ बीतता, वो क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई गया घूमने के लिए, शादी हुआ है, और शादी होने के बाद बोला कि चलो अमेज़न का जंगल घूम के आते हैं। पता चला कि जंगल घूमने चला गया, और जब घूमने चला गया उसी समय क्या होगा कि तब तक पता चला वही जंगल से उसकी वाइफ का किडनैप हो गया। किडनैप किया कौन, तो किडनैप करने वाला अबू अल बगदादी। तो आप समझना, जब सुना कि अरे अबू अल बगदादी किडनैप किया है, अब हस्बैंड क्या सोचेगा कि अब इसको कैसे बचाया जाए, या फिर इसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो आम लोग यहाँ पे क्या सोचेगा, अबू अल बगदादी से हम कैसे लड़ेंगे, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो, है ना, चलो कोई बात नहीं, आजकल ब्रेकअप का ज़माना चलता है, दूसरा शादी हम कर लेंगे, है ना, और भी हमको मिल जाएंगे। तो आप समझना, ये चीज़ क्या है कि आम लोगों का सोच होगा, लेकिन राम का सोच ऐसा नहीं था। राम की वाइफ को जब किडनैप किया गया, तो अच्छा, उन्होंने ऐसा नहीं कि उनका कौशल ऋषि, उनका नानी घर, वो अपने नानी घर से, अपने नाना से, है ना, अपने मामा लोग से हेल्प ले सकते थे, लेकिन कौशल नरेश से उन्होंने हेल्प नहीं लिया। वो भरत को बोल सकते थे कि भरत तुम अपना अयोध्या से सेना लेके आओ,
तो उन्होंने वहां से हेल्प नहीं लिया। राम ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आपके पास कम संसाधन होते हुए भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप समझ रहे, उनका मैनेजमेंट कितना बढ़िया था, उनका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में पढ़ाना चाहिए। आईआईएम जो है उसमें मैनेजमेंट में पढ़ाना चाहिए, राम कैसे मैनेज करते हैं हर चीज को, है ना। तो आप एक बार समझना कि राम ने क्या किया कि उनके पास जो संसाधन था, उनके पास वानर का सेना था, उनके पास भालू था, उनके पास जो भी संसाधन था, जो भी वहां पे ट्राइबल लोग रहते थे, उन सबका उन्होंने सहारा लिया। और उनके पास कोई ट्रेंड आर्मी नहीं था, उनको फिर ट्रेंड करना पड़ा। जबकि रावण के पास आप उस शक्ति से लड़ने जा रहे हैं जिसके पास पूरा ट्रेंड आर्मी, वो विश्व विजेता है, ब्रह्मांड विजेता है, उससे आप लड़ने जा रहे हैं। तो वो कुछ संसाधन के साथ उन्होंने क्या किया, राम जी ने अटैक कर दिया रावण पे और रावण को हरा दिया। तो सत्य में विजय, सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। तो राम जी ने यहाँ पे मैनेजमेंट को बताया कि कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट, उनसे बढ़िया मैनेजमेंट है ना, उनसे बढ़िया मैनेजमेंट करने वाला कौन है। तो आप समझना इस चीज को। तो राम जी ने, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्र में उन्होंने, है ना, आदर्श स्थापित किया। और आगे चलकर उन्होंने एक राम राज, है ना, राम राज का स्थापना किया। आप आज भी सुनते होंगे, बोलते राम राज बनाएंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं राम राज है क्या। राम राज बनाने के लिए आपको, है ना, ऐसे राज्य में राम राज नहीं चलता है ना। राम राज तो एक आप कह सकते हो कि जो कार्ल मार्क्स का जो थर्ड फेज ऑफ उसका जो ये था, उसका साम्यवादी था, कम्युनिज्म था। तो थर्ड फेज ऑफ स्टेट जो वो कहता था कि एक ऐसा स्टेट बनेगा जो एक आदर्श स्टेट होगा, उससे भी कई ऊपर रामराज है। रामराज ऐसे स्टेट नहीं जहाँ पे, है ना, कोई किसी को लूट के खा जा रहा है, कोई अत्याचारी या एक दूसरे के प्रति नफरत फैल रहा है, धर्म को लेकर के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये रामराज थोड़ी होता है ना। तो तुलसीदास ने रामराज का उसका बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि रामराज है क्या। तो उन्होंने बताया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा। मतलब जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तापा का अर्थ होता है कष्ट, जो हमें तीनों कष्ट से दूर करे। रामराज वो है, वो जगह है जो तीनों कष्ट से दूर। दैहिक, पहला चीज दैहिक, दैहिक कष्ट का मतलब हो गया, दैहिक मतलब जैसे कोई हमें बीमारी हो गई, जैसे कोरोना फैल गया, है ना। तो कोरोना फैल गया तो सरकार का हाथ खड़ा कर दे, बोले नहीं हमसे कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई बहुत भयानक बीमारी, महामारी आ जाए, है ना, लोगों को, तो सरकार बोले नहीं नहीं हमसे कुछ नहीं, तुमको अपने जैसे देखना देखो, हम कुछ कर नहीं सकते। तो दैहिक कष्ट को अगर आप दूर नहीं कर पा रहे, दैविक, दैविक मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, है ना, साइक्लोन आ जाए, है ना, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, है ना, लैंड स्लाइड हो जाए, आप समझना, इस तरह का कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाए, है ना। तो दैविक तापा, तो दैविक तापा जब आए, बाढ़ आ गया मान लो, अब लोग परेशान है, क्या 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 करें, मेरा घर बह रहा है, तो सरकार से हेल्प मांग रहे हैं। तो सरकार बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको तैरना आता, तुम अपना भागो, जैसे भी भागना भागो, है ना, हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकते। सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया। तो ये रामराज नहीं है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक मतलब लोगों का जो जीवन यापन है, जो लाइवलीहुड है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाए, चल पाए। तो वो भौतिक तापा, है ना। तो भौतिक तापा से मतलब भौतिक कष्ट से उनको दूर किया जाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, है ना, लोगों को रोटी कपड़ा मकान जो उसका बेसिक नीड है वो हर लोगों को मिलना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म पे सोता है, रोड किनारे सोता है, या किसी के पास रोजगार नहीं, अगर पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, भौतिक तापा उसका, तो वो रामराज नहीं है। तो भौतिक तापा से क्या होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। तो रामराज स्थापित करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको सोच और अयोध्या आपको स्थापित करना पड़ता है। अयोध्या उस जगह को हम लोग कहते हैं, अयोध्या का मतलब होता है अयुद्ध, अयुद्ध से बना है अयोध्या, अयुद्ध जहाँ पे कोई युद्ध नहीं होता है। यहाँ तो हम लोग, है ना, आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम तो आप छोड़ दो, है ना, वो तो छोड़ दो, एक परिवार में ही भाई भाई में नहीं पड़ता है, भाई भाई अलग हो जा रहे हैं, बंटवारा हो जा रहा है ना। तो आप समझना ये चीज़ है। तो रामराज इसको बोलते हैं। तो हर क्षेत्र में आपको रामराज को क्या करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो राम और रावण आप देखना, दोनों में आप देख लेना, दोनों ज्ञानी थे। रावण भी ज्ञानी था और राम भी ज्ञानी थे। लेकिन राम कैसे, राम भगवान कैसे बने, और रावण को राक्षस की श्रेणी में हम लोग कैसे रख दी। तो इसका कारण ये था कि राम, देखो ज्ञान जब होता है, आप जब ज्ञानी होते हैं तो ज्ञान के साथ, देखो अब ज्ञान के साथ कौन है, राम जी के साथ कौन है समझिएगा। राम जी के साथ लक्ष्मण है जो वैराग्य के प्रतीक है। राम जी के साथ भरत है जो प्रेम और त्याग के प्रतीक है। तो भरत का जो प्रेम और भरत का जो त्याग है ना, यहाँ पे संपत्ति के लिए एक एक इंच जमीन के लिए हम लोग भाई भाई में क्या करते हैं, मार काट हो जाता, तलवार निकल जाता, गर्दन काट देते, मर्डर हो जाता। वो पूरा राजमहल को त्याग दिए, उन्होंने बोला कि हम राज नहीं करेंगे। कोई और उनकी जगह भाई रहता, वो क्या करता है, बोले यही तो मौका है,
है ना, बहुत अच्छा मौका मिला, हड़प लो, है ना। तो आप समझ, इतना बड़ा त्याग। तो ज्ञान के साथ वैराग है, ज्ञान के साथ प्रेम है, त्याग है। शत्रुघ्न निर्भय के प्रतीक है। शत्रुघ्न क्या है? निर्भय के प्रतीक है। आप समझना, तो वो ज्ञान के साथ क्या है? निर्भय है। राम जी के साथ सीता माता है, जो शक्ति की प्रतीक है ना, जो डरती नहीं है, जो निडर है ना। तो आप समझना, तो वो क्या है? शक्ति के प्रतीक। तो ज्ञान के साथ क्या है? शक्ति। तो आप समझना, जब आपका ज्ञान के साथ वैराग जुड़ जाए, ज्ञान के साथ प्रेम जुड़ जाए, ज्ञान के साथ त्याग जुड़ जाए, ज्ञान के साथ, है ना, निर्भय जुड़ जाए, और ज्ञान के साथ शक्ति जुड़ जाए, तो वो राम हो जाते हैं। अब देखो इधर रावण क्या है? रावण भी ज्ञानी था, लेकिन रावण के साथ क्या क्या है? अब देखो, रावण के साथ है कुंभकर्ण, जो सिर्फ सोते रहता है, मतलब वो आलस्य का प्रतीक है। तो वो ज्ञान के साथ क्या जुड़ गया? आलस्य जुड़ गया। रावण का बेटा इंद्रजीत, मेघनाथ, वो क्या है? क्रोध का, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध का प्रतीक है। तो ज्ञान के साथ क्या जुड़ जाए? क्रोध। और रावण को बहुत बड़ा अहंकार था कि हम विश्व विजेता, हम तो ब्रह्मांड विजेता, हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो ज्ञान के साथ क्या जुड़ जाए? अहंकार जुड़ जाए। तो आप समझिएगा, जब ज्ञान के साथ क्या क्या आलस्य जुड़ जाए, ज्ञान के साथ क्रोध जुड़ जाए, ज्ञान के साथ अहंकार, ईगो जुड़ जाए, तो फिर सोना का लंका ढहने में समय नहीं लगता है। तो आप समझिएगा, तो ये हमारा जो अवतार है, तो ये राम जी ने हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया। तो यहाँ तक समझ में। तो राम जी के बाद अब होता क्या है कि धीरे धीरे फिर से, है ना, दुराचारी लोग आने लगे, धृतराष्ट्र लोग जैसे आने लगे। धृतराष्ट्र मतलब होता है जो राष्ट्र को पूरा लूट के खाने वाला। धृतराष्ट्र अंधे होते हैं। धृतराष्ट्र अंधे मतलब जितने धृतराष्ट्र हुए अंधे हुए। अंधे मतलब आँख के अंधे नहीं, अकल के अंधे। मतलब उनका अकल में क्या हो गया? पर्दा लग गया, है ना, वो अंधे हो गए। उनके महल में, है ना, बहू बेटी का क्या हो रहा है? रेप हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका चीरहरण हो रहा है, उनके महल में, उनके दरबार में चीरहरण हो रहा है। तो ऐसे ऐसे दुराचारी लोग अब आने क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो अब जो अवतार होगा, अगला अवतार, वो है विष्णु जी का, वो है कृष्ण अवतार। और आप समझिएगा, जो 8वें अवतार थे वो कौन है? कृष्ण। और कृष्ण ने देखना, इन्होंने क्या किया? अब देखो, पहला चीज तो इन्होंने कंस का संहार किया। आप समझना, कंस का जब संहार इन्होंने किया, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया? सारे लोगों को संगठित किया, है ना, सारे लोगों को संगठित किया, सारे लोगों को इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि हर कोई कृष्ण से क्या करने लगा? प्यार करने लगा। हर कोई कृष्ण से प्यार करने लगा। तो वो चाहे, है ना, छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई कृष्ण से प्यार करने लगा। और जब वो इतने बड़े राजा, है ना, कंस को जब उन्होंने पराजित किया, तो एक आवाज कंस के पक्ष में नहीं उठा या फिर कृष्ण के अगेंस्ट में नहीं उठा। तो उन्होंने एक चीज सिखाया कि कोई भी क्रांति करने से पहले संगठित होना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो कृष्ण यहाँ पे एक अवतार लेते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग अब समाज में आने लगे, तो एक बड़ा शक्ति का जरूरत था धृतराष्ट्र जैसे लोग को, कंस जैसे लोग को समाप्त करने के लिए। तो एक बड़ा शक्ति के रूप में अवतार लेते हैं कौन? कृष्ण। तो आप समझना, आगे चलकर, है ना, कौरवों का राज आ जाएगा। तो कौरवों का राज को खत्म कर एक विशाल युद्ध, है ना, महाभारत उन्होंने क्या क्या करवाया। और वहां पे जो अन्याय जो करने वाले लोग थे, जो एक तरह से दुराचारी लोग थे, उनको उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। और यहाँ पे एक तरह से फिर एक बहुत बड़ा आदर्श को स्थापित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण का योगदान बहुत बड़ा है। आप समझना, उनका योगदान ट्रेड में भी बहुत बड़ा है। बहुत कम लोगों को पता है, व्यापार में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने द्वारका में जब अपना राज बसाया, और द्वारका में उन्होंने जितने लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे, सबको उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि समुद्री लुटेरे क्या करते थे? विश्व के साथ, दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता था उसको समुद्र में क्या करते थे? लूट लेते थे। सारे लुटेरे को खत्म किया और वहां पे क्या किया? ट्रेड को बहुत अच्छा स्थापित किया। अच्छा, कृष्ण का एक एग्जाम्पल मिलता है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं उनके बारे में कि कृष्ण, आप पूरा दुनिया का साहित्य ढूंढ लो, ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो कृष्ण का मिलता है। कौन सा एग्जाम्पल? जब उसके मित्र सुदामा आए उनके पास, तो वो अपना राजगद्दी छोड़कर खड़े हो गए, और अपना राजगद्दी छोड़कर खड़े हुए और अपने हाथ से उनका पैर को क्या किए? धोए। उनका जो पैर जो धोए, वो पानी से नहीं धोए, वो आंसू से धोए। आंसू क्यों निकल रहा था? कृष्ण बोल रहे थे कि मैं इस गद्दी पर बैठकर मैं इन लोगों को कैसे भूल गया। आज मैं अगर इन लोगों को देखता तो क्या इनका ये हाल होता? ये झोपड़ी में रहते हैं, इनके पास रहने को घर नहीं है, इनके पास खाने को कुछ, है ना, भोजन नहीं है। तो वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं इतना विलासता वाला जीवन जी रहा हूं, इतना लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं, और हमारे प्रजा लोग कष्ट में जी रहे हैं। तो ऐसे राजा, आप समझना, ऐसे राजा दुनिया में मिलते नहीं है, जो राजा सोचे किसके लिए?
जो प्रजा के लिए सोच रहे, एक प्रजा को देख रहे, जब वो दुखी है तो वो अपना सिंहासन छोड़कर उससे मिलने चले जाए। आज जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग जब कहीं से क्रॉस करते हैं तो आम लोगों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि तुम यहाँ पे, है ना, और वो भी अपना गाड़ी से, है ना, चल रहे, है ना, अपना गाड़ी से घूम रहे। तो देखो आज में, और तो ये सब जो हम लोग एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्थापित करना चाहिए। और हर जो हमारे शासन करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, उसको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आप राम जैसा, आप कृष्ण जैसा, आप सिर्फ राम राज बोलने से, राम को वोट बैंक बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको वाकई में आप क्या कीजिए, स्थापित कीजिए। तो आप समझना, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है। तो कृष्ण अवतार जो आए और उन्होंने, है ना, भगवत गीता जैसा परम ज्ञान उन्होंने दे दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया कि आज तक विश्व में उसका टक्कर का कोई, है ना, एक तरह से नैतिकता का एक वो क्या है, मोरालिटी वहाँ पे नैतिकता है ना, भगवत गीता। तो आप समझना, तो ये कृष्ण का अवतार है। अब देखो हिंसा ये सब चीज़ होना बहुत शुरू हो गया, अब जरूरत था अहिंसा का, है ना। तो अहिंसात्मक मार्ग कौन बताएंगे, तो यहाँ पे अगले अवतार जो होते हैं वो है बुद्ध। और यहाँ पे बुद्ध का 9वां अवतार जो विष्णु जी का, वो बुद्ध अवतार है। उन्होंने मानवतावाद को स्थापित किया, उन्होंने अहिंसा को स्थापित किया, और समाज से हिंसा और समाज से जो बहुत सारा पाखंड चल रहा था, धर्म के नाम पर आडंबर चलना शुरू हो गया था, वो धर्म के नाम पर आडंबर को उन्होंने क्या किया, समाप्त किया, और यहाँ पे अहिंसा स्थापित की। एक मानवतावादी, है ना, उन्होंने ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। पूरा वर्ल्ड में कोई भी आपको रिलीजन नहीं मिलेगा जो ह्यूमैनिटी पे इतना ज़्यादा जोर देता है जितना बुद्धिज्म में आपको। बुद्धिज्म में आपको कर्म कांड बहुत कम मिलेगा, ह्यूमनिज्म तो ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया, जोर दिया। तो यहाँ पे बुद्ध अवतार आए और उन्होंने मानवतावाद को क्या किया, स्थापित किया, और बताया कि मानव मानव से प्रेम करे, है ना, इन सब, है ना, पाखंड और अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। तो अंधविश्वास को उन्होंने समाप्त किया। तो एक व्यापक स्तर पर उन्होंने समाप्त किया अंधविश्वास को, इसलिए उनको हम लोग क्या मानते हैं, अवतार मानते हैं। तो विष्णु जी के वो 9वें अवतार है। और विष्णु जी के जो आखिरी अवतार है वो है कल्कि अवतार, जो अभी आए नहीं है, वो भविष्य के अवतार है। तो भविष्य में अब जब कलयुग आ गया है और कलयुग इतना ज़्यादा फैल गया, फिर से देखिए रेप होना शुरू हो गया। हम जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, जो राज करने वाले लोग होते हैं, वो लूट के खाना शुरू कर दिए, प्रजा को लूटना शुरू कर दिए। अब देखिए पूरा अत्याचार फैल रहा है, एक दूसरे, है ना, भाई भाई में नहीं पट रहा है, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। इतना अत्याचार होते जा रहा है, इतना अत्याचार होते जा रहा है कि अब भविष्य में कल्कि अवतार लेंगे भगवान। एक नीला घोड़ा पर वो बैठ के आएंगे, उनके हाथ में एक तलवार होगा, और वो तलवार इतना ताकतवर तलवार होगा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उस तलवार के सामने नहीं टिक पाएगा, और पूरा, है ना, दुराचारी अनाचारी को वो क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये भविष्य का अवतार है कल्कि। तो मुझे लगता है कि ये 10 अवतार हमने जो चर्चा किया, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो आप बताइएगा। तो ये अवतारवाद का सीरीज़ हमारा यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले ज्ञान सागर शो में, और कुछ इसी तरह का बहुत सारा रोचक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।